हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिंग फ्लाइंग। स्टूडेंट्स, एक क्लास 10th लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हमने 2021 बोर्ड एग्ज़ाम को चूज़ किया है कि किस टाइप से एग्ज़ाम के पैटर्न पर हम मैथमेटिक्स को कंप्लीट करा रहे होंगे। मैंने 5 लेक्चर्स यहाँ पे चूज़ किए हैं। उन 5 लेक्चर्स में फर्स्ट टॉपिक चल रहा है टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज का जो लेक्चर है 4th लेक्चर है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़ रहे हों वो क्या करें, 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। पहले उन चीज़ों में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे बेस्ड सम स्पेसिफिक एंगल्स के भी टॉपिक होगा। और मैं उन टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री से 12 to 15 मार्क्स तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली समझना कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th 11 12 आल्सो, राइट ना। तो आप सब क्या करना कि रोज़ की तरह चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमारे चैनल से जुड़ चुके हो तो लाइक शेयर एंड तो ये चीज़ें आप समझ रहे हो। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज का जो 4th लेक्चर है, इस 4th लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम specific angles. It means I will discuss only some specific angle of T ratios like between 0 to 90 degree, only 0 to 90 degree in our syllabus. So we will discuss only specific angles between 0 to 90 degree. Yeah, this is a lecture 4 of trigonometry. Trigonometry lecture 4. Yeah, first topic is relationship between T ratios. Relationship between T ratios. Yeah, you know that students, sin theta is equal to 1 upon cosec theta. First relation. Second relation is cos theta is equal to 1 upon sec theta. Third relation, tan theta is equal to 1 upon cot theta, which is equal to sin theta upon cos theta. And last 4 is cot theta is equal to 1 upon tan theta, this is equal to cos theta upon sin theta. This is a reciprocal relationship of T ratios. Okay, after solving this relation, also written as sin theta into cosec theta is equal to 1. And second relation, cos theta into sec theta is equal to 1. Last, tan theta into cot theta is equal to 1. Product of sin into cosec theta is equal to 1. Product of cos theta into sec theta is equal to 1, and product of tan theta and cot theta is equal to 1. But what is the theta? Theta is the sine of angle theta and cosec of angle theta. The value of this product is 1. Any one chance, only one chance, theta are same. थीटा कैसे होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए. इट मीन्स अगर थीटा यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री. इस सिचुएशन में थीटा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. और यहाँ भी थीटा आपका सेम होगा. इट मीन्स वी कैन नॉट से tan 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1. ओके, बट tan 30 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, राइट ना. तो इन चीज़ों को आप मेंशन कर लेना कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा,
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। स्टूडेंट्स इन चीज़ों को हम प्रूफ करते हैं, इन चीज़ों को हम डेरिवेशन कर सकते थे, बट अभी टाइम नहीं है, इन चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इनका डेरिवेशन करें विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बट अभी के लिए आप इन फार्मूलों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन फार्मूलों को नोट कर लो और इनको लर्न कर लेना, करेक्ट ना। तो बेसिकली हम इन चीज़ों को जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे 2021-22 के लिए, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रूव कराएंगे और फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे होंगे, क्लियर। तो अभी देखो एक यहाँ से फोर्थ फार्मूले के आफ्टर फिफ्थ में आ जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। फिफ्थ फार्मूला sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड लास्ट 6 इज cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। These are reciprocal relations between T ratios. This is the reciprocal relations between T ratios. It means sin theta and cosec theta are relate, cos theta sec theta relate, tan theta cot theta. स्टूडेंट्स इन दोनों टॉपिक को नोट करना। ये टू फार्मूलाज ऐसे हैं जिसमें हमें sin थीटा एंड cos थीटा रिलेट करता है, राइट ना। नोट डाउन, ओके। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2, वैल्यू ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिक ratios of some specific angle, value of trigonometric ratios of some specific angle 0 to 90 degree, we discuss only 0 to 90 degree for class 10th. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 डिग्री। स्टूडेंट्स इन टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में अभी तो नहीं डिस्कस कर सकते, 0 डिग्री क्यों फाइंड करते हैं, 45 डिग्री क्यों आता है, और 60 डिग्री 90 डिग्री स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। तो बेसिकली मेरा एक सेटअप है कि आप इनको लर्न कर लेना, राइट ना। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इज साइन थीटा, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and last cosec theta. Clear? Okay. The value of sine 0 degree is 0. Sine 30 degree
1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, राइट ना। अब cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री undefined, it means infinite, right now, only undefined. Cot 0 degree not defined, it means infinite. 30 degree √3 1, 60 degree 1/√3 and 0. sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री आप बोलो बेटा 1, sec 0 डिग्री 1, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री बोलो, sec को डिस्कस कर रहे हैं तो आपका 2/√3, √2 and 2 undefined, राइट ना। लास्ट में ये आपका अनडिफाइंड, √2 2/√3 and 1, क्लियर। तो ये टेबल है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक चीज आप ध्यान से देखना, क्या कि साइन की जो वैल्यू है उसको जस्ट अपोजिट राइट किया गया है कॉस में। देखो साइन 0 डिग्री 1/2 1/√2 √3/2 1, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है। साइन की जो 90 होती है वो कॉस की 1, साइन की 60, कॉस की 30, 45 सेम होता है, साइन का 30, कॉस का 60 और साइन का 0, कॉस 90 डिग्री। सेम रिलेशन होता है बेटा tan एंड कॉट में भी, अपोजिट इस साइड से राइट करना शुरू करते हैं और जस्ट इसमें भी आपस में रिलेशन होता है। अभी मैं इन चीज़ों को सिखाऊंगा कि कैसे रिलेट होता है। देखो यहाँ पर अनडिफाइंड था तो इसका 0 अनडिफाइंड हुआ, इसका जो 60 है इसका 30 है, 45 डिग्री कॉमन होते हैं, इसका 30 इसका 60, तो इन चीज़ों को समझ रहे हो ना। तो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, कैसे रिलेशन है इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी। नोट डाउन, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में साइन की वैल्यूज़ लर्न है, नदर की नहीं लर्न है, या माइंड में डाउट आ रहा है, उस सिचुएशन में आप एक काम करना, ध्यान से देखना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट ना। जीरो डिग्री मैं साइन की बात कर रहा हूँ बेटा, ओनली साइन थीटा की।
0 डिग्री के बिलो जस्ट 0 राइट करो। क्या राइट करना है आपको? 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पर 4। ये नंबर राइट कर लेना। सबको 4 से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करना? 4 से। माइंड में रखना, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के आफ्टर टोटल पे स्क्वायर रूट का साइन पुट कर लेना। पुट किया, इनसाइड स्क्वायर रूट आप सिंप्लीफाई कर लो। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 अपॉन एनी नंबर ऑलवेज 0, 0 अपॉन एनी नंबर ऑलवेज 0, तो 0 स्क्वायर रूट 0, 1 अपॉन 4, तो बेटा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1/2। रूट सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर तो 1/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के आफ्टर रिजल्ट क्या आएगा? 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो √3/2, 4 कैंसिल हुआ तो √1 की वैल्यू क्या होता है? √1 स्क्वायर क्या होता है? 1। ये आपको साइन की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई, करेक्ट। अब अगर आपने साइन फाइंड आउट कर लिया और कॉस थीटा राइट करना है तो एक पॉइंट समझना, साइन का जो 90 डिग्री है वो कॉस का 0 डिग्री है। इट मीन्स 1। ये जो 60 डिग्री है वो कॉस का 30 डिग्री, √3/2। 45 डिग्री सेम होते हैं, और जो इसका 30 डिग्री है ये आपका 90 डिग्री, इसका 0 डिग्री, इसका 90 डिग्री। बस ये कॉस की वैल्यू राइट कर लिया। कर लिया आप सब ने? ओके, समझ गए ना? चीज़ें अच्छी लगी? साइन आपको एग्जाम में साइन भी भूल गए तो कुछ नहीं करना है, 0, 1, 2, 3, 4 राइट करना है। हर पार्ट को 4 से डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट का साइन लगाना है, स्क्वायर रूट के इनसाइड ही वैल्यूज को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के आफ्टर जो सॉल्व हो जाए ठीक है, नहीं तो उनकी वैल्यूज ऐसे हैं राइट कर लेना। करेक्ट ना? साइन फाइंड आउट हो गया तो उसका जस्ट अपोजिट उल्टा राइट करते चले जाना, कॉस की सभी वैल्यूज हो जाएंगी। अब साइन कॉस फाइंड हो गए तो एनदर में कोई डाउट नहीं है, मैं अभी आपको ट्रेंड करता हूँ इन चीज़ों में। देखो okay, I want to find the tan 30 degree, and students you know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta, करेक्ट ना? अभी मैंने आपको डिस्कस किया था रेसिप्रोकल रिलेशन, इट मीन्स सम रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Here theta is 30 degree, it means sin 30 degree upon cos 30 degree, you can write. So this is equal to sin 30 degree 1/2, करेक्ट ना? एंड cos 30 डिग्री बेटा √3/2, 2 कैंसिल, आंसर क्या हुआ बेटा? 1/√3। क्लियर हो गया कि नहीं? अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? 1/√3। इसी टाइप से आपसे अगर कोई कह रहा है कि tan 60 डिग्री फाइंड करो, तो tan 60 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री, इट मीन्स साइन 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज व्हाट? साइन 60 डिग्री √3/2 एंड cos 60 डिग्री 1/2, √2 कैंसिल, answer become √3. Clear? If you want to find tan 45 degree, tan 45 degree is what? Sin 45 degree upon cos 45 degree, sin 45 degree upon cos 45 degree, and sin 45 degree you know that 1/√2 and cos 45 1/√2, 1/√2, 1/√2 cancel, answer become 1. If you want to find tan 90 degree, correct? Note down. tan 90 degree, tan 90 degree, tan 90 degree, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, it means theta के प्लेस पे 90 डिग्री है बेटा यहाँ पर, तो 90 डिग्री पुट करो अपॉन cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, 1/0,
एनी नंबर 1/0 नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट से भी शो करते हैं। क्लियर? तो इस टाइप से आपने 10 की फाइंड आउट कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, and students, you know that cot theta is what? Cot theta is equal to cos theta upon sin theta. We use this formula to find the all specific angles of cot theta between 0 to 90 degree. First is cot 0 degree. Cot 0 degree is equal to cos 0 degree upon sin 0 degree. Cos 0 degree 1, sin 0 degree 0, to 1/0 not defined. Clear? Next cot है बेटा, सॉरी यहाँ पे cot थीटा, cot 0 डिग्री, cot 30 डिग्री, cos 30 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री, थीटा सेम है ना, यहाँ भी थीटा सेम होना चाहिए। cos 30 डिग्री √3/2, sin 30 degree 1/2, 2 cancel, answer become √3. And you want to find cot 60 degree, cos 60 degree upon sin 60 degree. Cos 60 degree is 1/2 and sin 60 √3/2, 2 cancel, answer become 1/√3. Clear? You want to find cot 90 degree, cos 90 degree upon sin 90 degree, and cos 90 degree 0 and sin 91 0/1, 0/1 किसके? cos 90 डिग्री ना, cot 90 डिग्री, हाँ ठीक है, 0/1 नॉट डिफाइंड, 0/1 करेक्ट। क्लियर? क्लियर ना बेटा? तो इस टाइप से आपने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट। तो एग्जाम में अगर इन पॉइंट को आप मेमोराइज नहीं कर रहे हो तो कोई डाउट नहीं है, बट ये कोशिश करना कि मेमोराइज हो जाए। चीज़ें मेमोराइज रहेंगी तो आपको टाइम सेविंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, करेक्ट ना? एंड यू वांट टू फाइंड sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री एंड 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1/1, आंसर बिकम 1। sec 30 डिग्री is equal to 1/cos 30 degree. cos 30 degree 1/√3/2 and after solving we get 2/√3. आप इसे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देना। sec 60 degree is equal to 1/cos 60 degree and 1/cos 60 degree 1/2, answer become 2. sec 45 degree is equal to 1/cos 45 degree and 1/1/√2, it becomes √2. एंड sec 90 डिग्री फाइंड आउट कर लोगे, करेक्ट ना? तो चीजें समझ में आ रही बच्चा? क्लियर? ओके। नेक्स्ट cosec theta is equal to 1/sin theta. You know, if you want to find cosec 0 degree, cosec 0 degree is equal to 1/sin 0 degree, and you know that 1/0 sin 0 not defined. And next, cosec 30 degree is equal to 1/sin 30 degree and 1/sin 30 degree 1/2, and after solving to cosec
45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा के प्लेस पे बेटा 45 यहाँ, तो 45 यहाँ थीटा जो वही थीटा यहाँ, करेक्ट ना। तो 1 अपॉन 1 बाई रूट 2, आंसर बिकम रूट 2। एंड लास्ट cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 by 2, आंसर बिकम 2 अपॉन रूट 3। एंड लास्ट cosec 90 डिग्री 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, एंड यू नो दैट साइन 91 1 by 1 1, करेक्ट ना। ओके तो इस टाइप से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन क्या, यू वांट टू फाइंड द ऑल टेक्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव टू फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल ऑफ टी रेशियोज। क्लियर, तो इन चीजों को माइंड में सेट करना, इनको यूज भी करना है, करेक्ट ना। प्रॉब्लम नंबर 1, इवेल्युएट फर्स्ट ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री sin 30 degree. Okay, in such type of problems we put direct the values of specific angles of t ratios. Okay, and you know that solution we have sin 60 degree cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree. You know that sin 60 degree is root 3 by 2, cos 30 degree also root 3 by 2, cos 60 degree plus 1 by 2 and sin 30 degree 1 by 2. It means root 3 into root 3 3, 2 into 2 4 plus 1 by 4. After solving, denominator same, numerator can be at 3 plus 1 4 by 4, answer becomes 1. Answer, you get answer 1, correct. Next, sin cos 60 degree sin 30 cos 45 sin 30 degree cos 45 degree plus cos 30 degree sin 45 degree एंड डाइट सॉल्व करते हैं बेटा, सॉरी डाइट सॉल्व कर लो। वी हैव sin 30 डिग्री 1 by 2 cos 45 डिग्री 1 upon root 2 plus cos 30 डिग्री root 3 by 2 into sin 45 डिग्री 1 upon root 2. After solving 1 into 1 1 to root 2 plus root 3 upon 2 root 2. Denominator या denominator same, तो 1 plus root 3 upon 2 root 2. Denominator is irrational number, so we multiply numerator and denominator by root 2. You get a answer. But आप यहाँ भी आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अदरवाइज जो स्टूडेंट सॉल्व करना चाहें आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं कि 1 plus root 3 इंटू इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर रूट 2 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 root 2 इंटू रूट 2 you will get root 2 plus root 6 upon root 2 4, तो 2 2 जा 4
अपॉन 4, तो ये आपका रिजल्ट हो सकता है। अदरवाइज आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, कोई डाउट नहीं है, ये आंसर करेक्ट है। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इजी हो जाएगी। डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, सो मैंने सिंप्लीफाई किया। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम। 2 sin स्क्वायर 30, 2 टाइम्स sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री प्लस माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, द मीनिंग ऑफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होल स्क्वायर। द मीनिंग ऑफ sin square theta is equal to sin theta whole square. It means after putting the value of sin theta and the result is multiplied, okay na, not sin theta whole square means sin of square of theta. इसकी मीनिंग है, करेक्ट ना, आप समझ रहे हो ना। इट मीन्स वी कांट राइट sin स्क्वायर एंड थीटा स्क्वायर, दिस इज अ टोटली रॉन्ग। ओके, बताएंगे ये रॉन्ग क्यों है, चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास या 11th में हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए आप नोट कर लेना। ओके, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स sin 30 डिग्री 1/2 एंड होल स्क्वायर, tan 60 डिग्री √3, tan 60 डिग्री √3 इंटू √3, करेक्ट, माइनस 3 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, इट मीन्स cos 60 डिग्री होल स्क्वायर, तो cos 60 डिग्री 1/2 होल स्क्वायर इंटू sec 30 डिग्री 2/√3 होल स्क्वायर। या आफ्टर सॉल्विंग 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 2/4/3, करेक्ट। सो दिस बिकम 2 इंटू 2 कैंसिल, तो 3 and 3 कैंसिल, दिस एंड दिस कैंसिल, तो √3/2 माइनस आपका 1, √3/2 माइनस 1। सो यू कैन राइट आफ्टर सॉल्विंग square root 3 minus 2/2. This is the final answer of this problem. करेक्ट। यहाँ भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लिया। तो डायरेक्ट आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर एग्जाम में आप वैल्यूज भूल जाते हो तो आप क्या करना, विद द हेल्प ऑफ रेसिप्रोकल रेशियोज, उनकी सहायता से हम अनदर वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे जिनकी हम भूलेंगे। सिर्फ मुझे साइन थीटा लर्न करना है। अगर आप साइन थीटा भी नहीं लर्न कर पा रहे हो, सिचुएशन में आप 0, 1, 2, 3, 4 राइट करना। 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1, 45 पे 2, 60 पे 3 एंड 90 पे 4। तो सबको 4 से डिवाइड करना, सब पे स्क्वायर रूट का साइन लगा देना, सिंप्लीफाई कर देना, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो साइन थीटा की होगी वो कॉस की उल्टी हो जाएगी। उस साइड से राइट करोगे 90 से, जो साइन कॉस 0 डिग्री होता है वो साइन 90 डिग्री होता है, करेक्ट ना। तो आप इस टाइप से उनको राइट कर लेना। तो बेसिकली आप समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ना, इसको मत भूलना। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होल स्क्वायर। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यूज पुट कर सॉल्व करने के आफ्टर जो रिजल्ट है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है इन टॉपिक पे रॉन्ग कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री, फोर्थ 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री, 2 टाइम्स कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन वी हैव 3 टाइम्स cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री रूट 3/2 होल स्क्वायर प्लस sec 30 डिग्री होल स्क्वायर, sec स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स sec 30 डिग्री होल स्क्वायर, sec 30 डिग्री sec 30 डिग्री 2/√3 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स cos 0 डिग्री 1, cos 0 डिग्री 1 प्लस 3 sin 90 डिग्री 1 माइनस tan 60 डिग्री √3 होल स्क्वायर। करेक्ट? आफ्टर सॉल्विंग we get 3 into 3/4 plus 4/3 plus 2 plus 3 minus 3, 3 and 3 cancel, 3 3 is 9/4 plus 4/3 plus 2/1. okay, LCM become 12, LCM becomes 12, 9 into 3, 3 4 is 12 plus 4 into 4 plus 2 into 12. Answer becomes 9 3 is 27 plus 16 plus 24/12. आपका 51 plus 16 ये आपका 67/12। आंसर हो गया 67/12। करेक्ट? दिस इज अ इम्प्रॉपर नंबर, 12 5 जा 67/12। तो फाइनल आंसर 5 होल 7/12। नोट डाउन। इम्प्रॉपर नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ओके, इस टाइप से जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो उनको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक आपकी वैल्यूज लर्न होती हैं। सो मेमोराइज करना और उनको एग्जाम में सब्सटीट्यूट करके डायरेक्टली जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है उसे सेंस करके आप एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर देना कि हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है, इसकी वैल्यूज करेक्ट ना, तो आप सेंस करके राइट कर देना। मैंने उन चीज़ों को नहीं किया क्योंकि टाइम मुझे सेव करना है। तो आप चाहते हो कि टाइम सेव हो, तो ये चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मैं बट बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम में जो बोलना नहीं है, आपके एग्जाम में वहाँ पे राइट करके दिखाना है कि ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। ठीक है, हम जो चीज़ें बोल रहे हैं कि sin 30 डिग्री की वैल्यू है, आपको बोलना भी वहाँ राइट करना है और सेंस करके उन वैल्यूज़ को मेंशन करना है साइड में, जस्ट बिलो द सॉल्विंग स्टेप। Okay, next and important problem number 4. Prove that cos 30 degree plus sin 60 degree, cos 30 degree plus sin 60 degree upon 1 plus cos 60 degree plus sin 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। स्टूडेंट्स, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में प्रूव दैट का जब भी सेंस आएगा तो LHS या RHS टर्म्स को टेक करना है आपको। टू टेक LHS or RHS anyone, but in this problem RHS is √3/2, so we take only LHS, right na, left hand side, and we put the all values of in left hand side, we get the RHS, then the answer is proved. Correct? We take LHS, left hand side is cos 30 degree plus sin 60 degree upon 1 plus cos 60 degree plus
sin 30 degree, and you know that cos 30 degree is what? Root 3 by 2 plus sin 60 degree root 3 by 2, 1 plus cos 60 degree 1 by 2 sin 60 degree 1 by 2, and after solving we get 2 times root 3, denominator same and numerator it is 2 times root 3 upon 2 upon beta 2 by 2 1 upon 2. So after solving we get 2 times root 3 upon 4, 2 ja 4, answer become root 3 by 2. This is the RHS. Therefore LHS is equal to RHS. Hence proved. आप एग्जाम में इस टाइप से शो कर सकते हो, करेक्ट ना? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, नोट डाउन. Next, an important problem, problem number 5. Find the value of x in each of the following. Find the value of x in each of the following. Each of the following, correct? To find the value of x involved in the problems. So we find the value of x. First problem is tan of 3x is equal to sin 45 degree cos 45 degree plus sin 30 degree, correct? Okay, solution. We have, first we write the problem, first step in your solution. Tan 3x is equal to sin of 45 degree plus cos of 45 degree plus sin 30 degree. Here you know that the all values of sin 45 degree, cos 45 degree and sin 30 degree, but you don't know, but you know, we find the value of x involved in tan x. Okay, we want to find the value of x involved in tan 3x, right now? And you know that sin 45 degree 1 upon root 2 and cos 45 is also 1 upon root 2 plus sin 30 degree 1 by 2, and you know that sin 30 degree 1 by 2, root 2 into root 2 plus 1 by 2, answer become 2 by 2, 2 by 2 1, 2 by 2 is equal to 1. You get tan 3x is equal to 1. So you must learn all values of all trigonometric ratios. देखो यहाँ पर उनको यूज करना है. अब देखना यहाँ पर जो trigonometric रेशियो इन्वॉल्व है वो क्या है? tan है. अब इस साइड RHS में जो वैल्यू है 1, इसको tan के केस में सोचो कि tan में किस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू 1 होती है tan के केस में. तो आपके माइंड में आएगा कि सर tan 45 डिग्री, तो tan 3x इज इक्वल टू एक किसकी वैल्यू है? tan 45 डिग्री. ओके, तो RHS एंड LHS को कंपेयर, LHS एंड RHS को कंपेयर करो तो tan, तो बेटा यहाँ से आपको मिल गया थीटा को कंपेयर कर लो, tan सेम है तो थीटा एंड थीटा को कंपेयर कर लो. 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री बाई 3, तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री. x इज व्हाट? 15 डिग्री. क्लियर?
तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है इस टाइप से। देखो यहाँ पर मेन स्टेप में आप थोड़ी सी थिंकिंग को यूज़ कर रहा हूँ। tan 3x है, LHS में आपको tan है, तो RHS में जो भी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, जो LHS में टर्म इन्वॉल्व होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उसी की टर्म में आपको सोचना है। उसी के टर्म में सोचोगे तो ये 1 क्या है, 1 tan 45 डिग्री की वैल्यू है, तो 1 के प्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, tan 45 डिग्री। देन कंपेयर करोगे तो tan कैंसिल हो गया, ऐसे ही समझ लो। तो 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री बाई 3 एंड यू बिकम x इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर इज 15 डिग्री। सो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इज 15 डिग्री, करेक्ट ना? ओके, नोट डाउन। Next, sin 2x, second problem. Sin 2x is equal to sin 60 degree cos 30 degree, sin 60 degree cos 30 degree minus cos 60 degree and sin 30 degree. Okay, so we solve directly, and you know that sin 60 degree root 3 by 2, cos 30 degree बोलो बेटा also root 3 by 2 minus cos 60 degree 1 by 2, sin 30 degree 1 by 2, root 3 into root 3 3, 2 into 2 4 minus 1 upon 1 by 4, so it becomes, बोलो बेटा 3 minus 1, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 minus 1 2, आंसर बिकम 1 by 2. ओके, सो sin 2x you get sin 2x is equal to 1 by 2. अब यहाँ पे भी वही पॉइंट, नाउ here in LHS sin 2x, sin of angle 2x, so in such type of problems we think the value of RHS as involve trigonometric ratios in LHS. Okay, so here in LHS trigonometric ratios is sin, so the value of thinking sin 30 degree is 1 by 2. ओके ना, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 by 2 के प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, sin 30, जो टर्म LHS में इन्वॉल्व है सेम टर्म को आपको RHS में राइट करना है, उसकी वैल्यू पुट करना है। तो sin 2x इज इक्वल टू दिस, तो sin कैंसिल ऐसे ही कर लो, तो आपको रिजल्ट जो मिल गया 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री, x इज इक्वल टू आल्सो 15 डिग्री, 30 अपॉन 2 15, करेक्ट? इस टाइप से आपको सोचना है, क्लियर? नेक्स्ट, okay, next problem number 6. Solve each of the following equations when theta lies between 0 degree to 90 degree. This is the meaning of, what is the meaning of this? It means theta lies between 0 to 90 degree. 0 डिग्री से ग्रेटर होगा थीटा की वैल्यू एंड 90 डिग्री से लेस होगा। आपको यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है। तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, 2 cos theta is equal to 1, 2 cos theta is equal to 1, solution
we have 2 cos theta is equal to 1. We write cos theta is equal to 1/2. स्टूडेंट्स LHS में cos थीटा है तो RHS में भी आपको cos थीटा राइट करना है। 1/2 cos थीटा के केस में सोचो तो देयरफॉर आप कहोगे cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो थीटा कंपेयर करो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 60। थीटा देखो 0 से 90 के मिड में है, करेक्ट ना। सेकंड प्रॉब्लम नंबर 2, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। सॉल्यूशन वी हैव 2 cos square theta is equal to 1/2 and cos square theta is equal to 1/4. This implies that cos theta is what? Square root 1/4। स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होगा तो बेटा 1/4 हुआ, करेक्ट ना। तो दिस implies that cos theta is equal to 1/2। cos theta है तो इस वैल्यू को थीटा के केस में सोचो तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। कंपेरिजन कर लो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस भी क्वेश्चन का रिजल्ट आपका क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? आई थिंक कि अब आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को समझ गए होंगे। लास्ट प्रॉब्लम इस टाइप की सॉल्व करते हैं। अच्छा, एग्जाम में आपको एक चीज़ समझना है कि जो थीटा की वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, नहीं तो यहीं से रॉन्ग हो जाएगा। आंसर अगर 0 से 90 के बीच में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाना कि या कहीं हम रॉन्ग जा रहे हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप में 1 को ट्रांसफॉर्म करना, देन सिंप्लीफाई कर लेना। We have 3 times tan square theta is minus 1 is equal to 0. This implies that 3 tan square theta is equal to 1. This implies that tan square theta is equal to 1/3 and you know that tan theta is equal to स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होगा तो साइड स्क्वायर रूट में 1/3 बेटा 1/√3। तो दिस becomes tan theta is equal to 1/√3 and 1/√3 tan के केस में तो tan theta is equal to tan 30 डिग्री। तो बेटा थीटा कंपेयर करो तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका रिजल्ट हो गया, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। करेक्ट? ओके ना, कोई डाउट? तो डाउट नहीं है, आसान सी प्रॉब्लम्स थी। ओके, थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, 2 times cos 3 theta is equal to 1। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट cos 3 theta is equal to 1/2। cos से बेटा इस साइड भी cos बनाओ, cos 3 theta is equal to थीटा से कोई सेंस, थीटा का मल्टीपल भी कुछ है 3 4, उससे भी कोई सेंस नहीं। तो cos 60 डिग्री कंपेयर करो थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3 तो 20 डिग्री। तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। ये आपको फाइंड करना था थीटा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, tan 5 theta is equal to 1। This implies that you can write tan 5 theta, tan 1, tan के केस में सोचो बेटा tan 45 डिग्री। ओके, तो
थीटा कंपेयर करूं तो 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बाई 5, तो थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या फाइंड होगी? 9 डिग्री, करेक्ट ना? आई थिंक इस टाइप से आप क्वेश्चंस को एग्जाम में सिंप्लीफाई कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स या एमसीक्यूज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ध्यान रखना। इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पर। फाइंड द एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ थीटा। एक्यूट एंगल थीटा ऐसे राइट करो, एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। This type of problems, students, first we work rationalization, and you know that rationalization is the process to multiply irrational number involved in denominator, change the sign of denominator in rational number and multiply numerator and denominator both। मैंने कहा कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, हम समझते हैं इरेशनलाइजेशन, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर है तो a अपॉन b प्लस रूट सी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है। अगर मैं कहूँ रेशनलाइज द अप्लाइंग, चलो अगर रेशनलाइजेशन का प्रोसेस भी आप समझ रहे हो, ठीक है। चलो रेशनलाइजेशन समझो, रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, a अपॉन b, a इंटू बी माइनस रूट सी अपॉन b माइनस b प्लस रूट सी इंटू बी माइनस रूट सी। ये है रेशनलाइजेशन। आप समझ गए कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है अगर उसमें इरेशनल नंबर इन्वॉल्व है तो आप इरेशनल नंबर के जस्ट बिफोर का जो साइन होगा उसको चेंज करके डिनोमिनेटर की टोटल वैल्यू को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, आफ्टर सॉल्व कर लेना है। तो इस टाइप से आप इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लोगे, करेक्ट ना? तो ये था रेशनलाइजेशन। एंड सेकेंड मैं एक टॉपिक और बताता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ध्यान से समझना। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है a बाई बी, इफ a बाई बी इज अ फ्रैक्शन, सो अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इज व्हाट। आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ कि अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इस टाइप में आपको क्या करना है, ये चीज़ें समझना। न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ए है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इस टाइप की फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हम आपसे कहें कि अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो आप क्या करना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देना और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना। ये अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। क्लियरली आप समझ गए होंगे इस चीज़ को ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इरेशनल नंबर तो है नहीं, इरेशनल नंबर नहीं, अगर इरेशनल नंबर होता तो हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई कर रहे होते। चूंकि यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं है तो हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, ओके ना। इसके हटा देते हैं, ओके। सॉल्यूशन,
we have in examination first we write problem given cos theta minus sin theta upon cos theta plus sin theta is equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3. Correct? Clear? Okay. Now applying componendo and dividendo अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपको बार क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इंप्लाइज दैट बोथ द साइड cos थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज अ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, करेक्ट ना, अपॉन न्यूमरेटर cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस डिनोमिनेटर cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर ना, विच इज इक्वल टू, इस साइड भी वही प्रोसेस कर लो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 1 प्लस रूट 3 अपॉन न्यूमरेटर माइनस 1 प्लस रूट 3 डिनोमिनेटर। करेक्ट ना, नोट डाउन। नोट कर लो स्टेप, नोट कर लिया। ओके, यहां तक हटा देते हैं। अच्छा, सॉल्व करो बेटा, ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, करेक्ट, अपॉन डिनोमिनेटर ओपन करो, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है तो इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, माइनस cos थीटा, करेक्ट ना, विच इज इक्वल टू, आओ यहाँ पर 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 अपॉन ब्रैकेट ओपन करो डिनोमिनेटर बेटा, 1 माइनस रूट 3 माइनस साइन है बेटा, इस टर्म में मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस रूट 3। क्लियर, एंड सॉल्व, साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, करेक्ट ना, इज इक्वल टू रूट 3 प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस रूट 3 माइनस 2 टाइम्स रूट 3। क्लियर, एंड this minus sign cancel and 2 to 2 cancel, 2 to 2 cancel, answer become cos theta upon sin theta is equal to 1 upon root 3। clear, ना, and you know that cos theta upon sin theta cot theta is equal to 1 upon root 3, since cos theta upon sin, trigonometric reciprocal relation, स्पेशल फार्मूला है, इज इक्वल टू cot थीटा, करेक्ट ना, एंड cot थीटा यहाँ पे 1 अपॉन रूट 3, cot के केस में ही वैल्यू आपको सोचना है, तो cot थीटा इज इक्वल टू cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री, तो बेटा कंपेयर करो थीटा को, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और थीटा का नेचर क्वेश्चन में क्या था, एक्यूट एंगल, और थीटा देखो 90 डिग्री से ले से, तो एक्यूट एंगल है, करेक्ट ना। ओके, क्लियर हुआ। देखो एक चीज और आपको बताते हैं,
नोट कर लिए? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, आपके एग्जाम में चांसेस हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने के। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, 8। If x is equal to 30 degree, verify that. If x is equal to 30 degree, verify that. Verify करना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। स्टूडेंट्स, इस टाइप की प्रॉब्लम से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो वेरीफाई है। तो वी हैव x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है। तो देयरफॉर sin 3x इज इक्वल टू व्हाट? sin 3 into 30 degree and it becomes sin 90 degree, and another sin 90 degree 1 LHS। RHS सॉल्व कर लो बेटा। 3 sin x की वैल्यू 30 डिग्री माइनस 4 sin 30 डिग्री टू द पावर 3, साइन क्यूब है बेटा, क्यूब थीटा, करेक्ट ना? 30 डिग्री, it becomes 3 sin 30 degree 1/2 minus 4 sin 30 degree 1/2 whole cube, and you will get 3/2 minus 2 to 4 to 8, 4 into 1/8, आपका 3/2 minus 1/2, it means 2/2, आंसर become 1। तो therefore LHS is equal to RHS, show your question verified। आपका क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? वेरीफाई हो गया। क्लियर ना? आप डायरेक्टली कर सकते थे, LHS is equal to RHS सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं x की वैल्यू पुट करते, LHS से RHS को साथ साथ सॉल्व कर देते। अगर सॉल्व करने पे वो साइड्स की वैल्यू सेम आ जाए तो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हम चूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम चूज कर रहे हैं, सेकंड प्रॉब्लम। sin x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। सॉल्यूशन, गिवन दैट x इज इक्वल टू 30 डिग्री, we put the values of x in each places। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन 2, एंड यू नो दैट साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री 2 इंटू 30, 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, बोलो बेटा 1/2 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करो, 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 अपॉन 2। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/4, एंड यू नो दैट दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/4 क्या होगा? 1/2। हियर LHS इज इक्वल टू RHS, शो योर आंसर इज वेरीफाइड। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वेरीफाई हो गया, करेक्ट ना? क्लियर?
ओके स्टूडेंट्स, चलो ये आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे। सम प्रॉब्लम्स इनकी जो रिमेनिंग रह गई हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, इस टॉपिक से 2 to 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हैं, उनको भी सॉल्व करने के आफ्टर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नेक्स्ट सेशन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इसकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो लेक्चर 5 जो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 5, तो ओवरऑल आई थिंक 7 to 8 लेक्चर्स में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं कितने लेक्चर्स जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में टाइम लगेगा, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम ज़्यादा कराएंगे, देखते हैं कितनी प्रॉब्लम्स करा पाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हों। तो चलिए, आप ये सेशन आप फिर से वही काम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और आराम से पढ़िए, भी कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे चीज़ों को हम हर एक टॉपिक, मैंने जो वादा किया है वो टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलो, नमस्कार।